आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल को पहले वैदिक काल कब से कब तक का माना जाता है? वैदिक काल 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का माना जाता है। वैदिक काल के जो निर्माता हैं किनको बताया जाता है? आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो आर्य थे उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो। जो वैदिक काल था उसको हमने 2 भागों में बांटा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल कब से कब तक का था? 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो था 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का माना जाता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले ऋग वैदिक काल के बारे में। जो ऋग वैदिक काल में था इसमें क्या था? जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी कैसे थी? कर्म के आधार पर जाति का वर्गीकरण किया गया था। कर्म के आधार पर जाति का वर्गीकरण किया था। जैसे लोग कोई काम करते थे, काम के आधार पर ही उनकी जाति का निश्चय निश्चित किया जाता था। जैसे समाज, समाज पहले क्या था? समाज जाति के पहले कौन थे? सबसे ऊपर कौन था? भगवान। कैसे थे? त्रिभुजाकार में भगवान थे। उसके बाद कौन थे? ब्राह्मण थे। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? मतलब ज्ञान प्रदान करना। और क्षत्रिय का काम क्या था? रक्षा करना। जैसे युद्ध के समय कौन लड़ते थे? क्षत्रिय लड़ते थे, वो हमारी रक्षा करते थे। और वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। वैश्य का काम था व्यापार करना। और जो शूद्र जाति के लोग थे उनका काम था इन सब की सेवा करना। शूद्र का काम था अपने उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करना। ठीक। जो ऋग वैदिक काल का जो समाज था कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। कैसा था? पितृ सत्तात्मक। और जो इसका इसमें जो संयुक्त परिवार रहते थे, जैसे चाचा चाची, दादी बाबा, मम्मी पापा, यानी जो सब लोग एक साथ जो रहते थे तो उसे हम क्या कहते थे? संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार को ऋग वैदिक काल में बोलते थे निरुक्त। क्या बोलते थे? निरुक्त बोलते थे। संयुक्त परिवार में जो लोग रहते थे उनको निरुक्त बोलते थे। और ये आजीवन, कोई भी लड़की, कोई भी कन्या आजीवन विवाहित रहती थी तो उसको हम क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। आजीवन अविवाहित कन्या को अमाजु बोलते थे। और जो उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी ऋग वैदिक काल की? सबसे 3 तरह होती थी, सभा, समिति और वेद। सभा में क्या था? साधारण लोग यानी निम्न वर्ग के लोग रहते थे। कैसे रहते थे? निम्न वर्ग के लोग। जो समिति थी, समिति में कैसे थे? साभ्रांत यानी उच्च वर्ग के लोग। कैसे रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और जो वेद था इसमें क्या था? महिलाएं और बच्चे, यानी कह सकते हैं इसे मिश्रित, यानी सब लोग एक साथ बैठते थे इसमें, तो इसे हम क्या कहते थे? मिश्रित सभा। और जो ऋग वैदिक काल में विवाह का प्रचलन था, विवाह कैसे होते? 2 तरह विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष होता था। कैसे? उच्च वर्ण का पुरुष होता था। और जो इसमें स्त्री होती थी वो कैसी होती थी? निम्न वर्ग की होती थी। कैसी होती थी? निम्न वर्ग की। तो उस विवाह को हम क्या बोलते थे? अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह क्या है? इसमें क्या था? उच्च वर्ण की स्त्री, क्या थी इसमें? उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, तो वो कौन सा विवाह कहलाता था? प्रतिलोम विवाह। अब हम पढ़ेंगे, अब जानकारी कुछ करेंगे यज्ञ। यज्ञ कैसे होते थे? पहले इसको क्या बोलेंगे? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है घोड़े की बलि करना। ठीक है। और उसका दूसरा होता था राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। जो राजनीतिक क्षेत्र था उसको बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इस यज्ञ किया जाता था। किसका? अश्वमेध यज्ञ। और ये कब तक चलता था? 3 दिनों तक चलता था। अश्वमेध यज्ञ जो था वो 3 दिनों तक चलता था। अब राजस्व युग, इसका है शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार। क्या होता है? राजकीय संस्कार, यानी राजा के सिंहासन रोहण करना से संबंधित यज्ञ था। जब कोई राजकुमार कोई राजा का पद संभालता था तो उसका राज तिलक के समय ये संस्कार, ये मतलब राजस्व यज्ञ होता था। अब वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है शक्ति का पान। क्या है? शक्ति का पान या शौर्य का प्रदर्शन करना। कैसे? शौर्य का प्रदर्शन करना या प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। जो वाजपेयी यज्ञ था वो चलता था करीब 17 दिनों तक चलता था। तो ये हमारे क्या थे? यज्ञ थे, जो हमने अभी यज्ञ के बारे में जाना था।